ये श्लोक हर भक्त का जीवन है, जो आगे भगवान कह रहे हैं। अगर ये नहीं तो अभी भक्ति रंग नहीं लाई। भगवान बहुत इसमें एकदम बेपरवाह कर देने वाली बात है। श्री भगवान कह रहे अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हर वैरागी का जीवन, हर अनुरागी का जीवन ये श्लोक होता है। अगर ये श्लोक नहीं तो तुम्हारे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा भक्ति में, वैराग्य में, अनुराग में। ये श्लोक हर उपासक का जीवन है। भगवान कृपा करके दो मार्ग बताए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग उपासक का केवल पोषण हरि गुरु से होना चाहिए, केवल हरि गुरु से बस। अगर हरि गुरु के सिवा निवृत्ति मार्ग का पोषण कहीं, जैसे बोले भिक्षावृत्ति से तो गुरु आज्ञा है ना, आचार्य आज्ञा है, वो अपने गुरु की आज्ञा से जीता है। निवृत्ति परक जो उपासना है उसमें अपने जीने के लिए व्यापार करना, अपनी सुख सुविधाओं को पाने के लिए प्रयास करना, या किसी पारिवारिक संपत्ति पर अपना अधिकार जनाना, या परिवार का किसी तरह से सहयोग लेकर जीवन व्यतीत करना, ये निंदनीय है, निंदनीय है। एकमात्र हरि गुरु का आश्रय लेकर इस मार्ग में, अन्य भरोसा, अन्य आश्रय बिल्कुल नहीं। श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज राधा कुंड में जो आज भी विराजमान है, अव्यक्त मूर्ति, बड़ी महिमा है। जब घर से भागे प्रेमावतार महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन के लिए नीलांचल जगन्नाथपुरी में गए, पिता ऐश्वर्य संपन्न थे। जब सुना कि विरक्त भाव से वहां महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेकर रह रहे हैं, तो अपने यहां से कई सेवक, रसोइया, धन, भोग सामग्री सब, मेरा लाडला पुत्र भजन करेगा, अब वो वापस तो आएगा नहीं। हर महीने करोड़ों की संपत्ति भेजेंगे, उसको पवाओ और संतों को पवाओ, वो जैसी आज्ञा करे वैसी उसकी सेवा करो, मेरा पुत्र है, सब सुविधाएं भेज दी। 2-4 दिन तो भोग बना, महाप्रभु भी पाए, अन्य जन पाए। वैराग्य प्रवृत्ति असहनशील हो गई। नहीं, मैं पिता के द्वारा दिए हुए इस सुविधा को स्वीकार नहीं करूंगा। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, ये प्रवृत्ति है, वैराग्य की प्रवृत्ति है। तत्काल रसोइया जितनी भी सुविधाएं उनका तुरंत वापस चले जाइए, और आज के बाद कभी वहां से कोई सुविधा मत लाना। और वो महापुरुष जगन्नाथ जी के दरबार में खड़े होकर सिंहपौर पर जैसे सब भिक्षुक ऐसे खड़े हो जाते, जो मिलता उससे उधर। सामर्थ्य कितनी, राजा महाराजाओं जैसा ऐश्वर्य है, भेजा पिता ने, नहीं स्वीकार किया। अगर हम निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं और कहीं कोई व्यापार, कहीं कोई कुछ, किसी भी तरह का हम प्रयास करते हैं अपने जीने का, वो कलंक है, वो निंदनीय। आप निवृत्ति मार्ग नहीं है, आप नाटक कर रहे हैं निवृत्ति मार्ग का। लेकिन आप निवृत्ति मार्ग में ये श्लोक जीवन का थर्मामीटर है। केवल केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम, बस तुम्हारा एक कर्तव्य है, एकमात्र श्री भगवान के भरोसे होकर महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दें, भूखे रखे चाहे जैसे रखे, उनके ऊपर पूरा का पूरा भार एकमात्र, दूसरा कोई सहयोग नहीं। ऐसे करना तो केवल भिक्षान्न के लिए आदेश है, बस। अब वो दुशाला पहनावे
या वो दिगंबर रखें, ये उनकी बात है। अपने ऐसे अगर कर दिए तो मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। प्रभु का भरोसा करने वाले निवृत्ति मार्ग के उपासक होकर ऐसे करते हो, तुम्हें लाज नहीं लगती? कहा वह मोर दासा करे नरन के आशा, तो कहां रहा विश्वासा? कहां विश्वास तुम्हारा? इसीलिए कहा विवेक से भी बढ़कर विश्वास की क्षमता है। अनन्यश्चिंतयन्तुम, एकमात्र। और इस प्रकृति की एक रचना है, तुम्हें बताएं, तुम जैसे जीने का निश्चय करोगे वैसे ही तुम्हारे को जीने को मिलेगा। तुमने सोच रखा है कि वृंदावन वास ऐसे थोड़ी हो जाएगा, बाहर जाके व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो आपको करनी पड़ेगी। भाई ऐसे वृंदावन तो रुपया होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तो घर परिवार, आपको घर परिवार से लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहीं बाहर चले जाएं, मर जाएं, आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये कल्पतरु है। मर चाहे जाऊं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारूंगा। पूर्व शरीर संबंधियों से कभी किसी तरह का सहयोग नहीं लूंगा। एकमात्र वृंदावनेश्वरी के आश्रित रहूंगा। अब मैं अपने प्राणों को समर्पित करता हूं, आज से कोई परवाह नहीं। तो आप देख लेना, खुद देख लेना, जीवन में ऐसी अद्भुत महिमा प्रकाशित होगी। बस हम लोग धोखे में फंस जाते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ना। करो, भगवान कह तो रहे, करो। अनन्यश्चिंतयन्तो माम, ये करो, और कोई चिंतन नहीं, केवल अपने आराध्य देव का। आगे वचन दे रहे हैं, भगवान कभी स्वप्न में भी असत्य नहीं बोले। भगवान सत्य स्वरूप हैं। अगर सत्य जीवन में उतारना है तो भगवत वाक्यों को मान करके बेपरवाह होना सीखो। कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, योग क्षेम का मैं वहन करूंगा। तुम्हारा एक कर्तव्य है, ये जना पर्युपासते, केवल तुम मेरी उपासना में जो लगे हुए हो, उपासना का स्वरूप है मेरा अनन्य चिंतन, अन्य नहीं, अनन्य चिंतन। क्या अनन्य चिंतन करना है? जो गुरु ने तुम्हें दिया है। पक्की बात समझना। कबीर साहब जी बड़े महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो आपनी बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को काढ़ी भव सिंधु से, फेरी ले सुख के सिंधु आने। बंदी की दृष्टि सब फेरी अंतर करें, घट का पाट गुरुदेव खोलें। कहें कबीर नर देख भव सिंधु में, गुरुदेव समान कोई नाही तोले। गुरुदेव भेद को जान गए हैं कि ये जीव क्या है, ये प्रकृति क्या है। वो जो बोले वही तुम मान लेना, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि से जो जानोगे केवल प्रकृति को जानोगे। बुद्धि की रचना प्रकृति से हुई है और वो केवल प्रकृति को जानती, बस। और गुरुदेव जीव को भी जानते हैं और प्रकृति को भी जानते हैं। तो क्या करें? अपने मन की मत चलाओ, अपनी बुद्धि की बात मत मानो, गुरुदेव की बात मानो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव तो जीवत्व से हटाकर भव सिंधु से पार करके प्रेम सिंधु में डुबोने की चेष्टा कर रहे हैं, और हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फिसल करके माया के ऐसे गड्ढे में पहुंच जाएंगे जहां से निकलना कठिन है। गुरुदेव क्या करते हैं? अपने बंदे की दृष्टि को घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं? तुम्हारा कोई नहीं, ये संसार स्वप्नवत है, बिल्कुल असंग, बिल्कुल असंग। ये प्रलोभन इंद्रियों के भोगों का बिल्कुल मिथ्या है, एकदम सावधान। अंतर्दृष्टि में आ, बाहर दृष्टि बंद कर। बंदी की दृष्टि सब फेरी अंतर करें और घट का पाट गुरुदेव खोलें। कपट का पर्दा हटा दिया,
जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा था और लाडली लाल का साक्षात्कार करा दिया। कहे कवि नर देख भवसिंधु में गुरुदेव समान कोई ना ही तौले। गुरुदेव के समान अगर तराजू रख के देखा जाए तो कोई नहीं है अपना हितैषी, क्योंकि भवसिंधु में डुबोने वाले तो करोड़ों मिलेंगे, लेकिन भवसिंधु से पार करने वाले एकमात्र गुरुदेव है। अब गुरुदेव के पार करने की जो बात है कि गुरुदेव कैसे पार करते हैं, तो गुरुदेव के पास एक अजब जड़ी बूटी है और वो दे देते हैं। उस अजब जड़ी बूटी का खेल ये है कि उसको सूंघते ही माया नागिन मर जाती है। वो जड़ी कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु मोही दीन ही अजब जड़ी, सोई जड़ी मोही प्यारी लगत है, ये अमृत रसन भरी, गुरु मोही दीन ही अजब जड़ी। काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी, पांचों नाग 25 नागिन, सूंघत तुरत मरी, गुरु मोही दीन ही अजब जड़ी। या कारे ने सब जग खायो, पर ये सतगुरु देख डरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी, गुरु मोही दीन ही अजब जड़ी। गुरुदेव ने मुझे अद्भुत जड़ी दी, क्या? नाम। नाम गुरुदेव ने जड़ी दी है, नाम। नाम से ही विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, विशुद्ध भक्ति का जागरण होता है। नाम, नाम सदस्य, केवल नाम, अद्भुत जड़ी। नाम के समान इस त्रिभुवन में कोई ना साधन है और ना कोई साध्य है। आपको हृदय की बात बताएं, पहले नाम लगता साधन है, पहले लगता नाम जप कर हम भगवान को प्राप्त करें, साधन लगता है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि नाम साध्य बन जाता है, साधन शब्द हट जाता है। प्रभु मिले ना मिले, गति बने ना बने, कुछ इसकी परवाह नहीं रहती, पर नाम नहीं छूट सकता। किशोरी जू से भी प्यारा किशोरी जू का राधा नाम लगता है, लालजू से भी प्यारा लालजू का नाम लगता है। मतलब कैसे तुम्हें बताएं, बस हृदय की ऐसी कुछ गति हो जाती है, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, बस ये जो नाम चल रहा है ये कभी बंद ना हो, ये सतत चलता रहे। हे मेरे प्राणाराध्य, कुछ नहीं चाहिए, भले नरक में रखना, पर ये नाम जो चल रहा है ये कभी, अब इसको आप प्रवचन मत समझना, जीवन की बात हम अपनी कह रहे हैं। हमारे हृदय में था, नाम एक साधन है जिसका साधन करके हम निर्विकार होकर साध्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन है और वही धारणा बनाएगी। लेकिन बाद में जब नाम का परिचय कृपा प्रसाद गुरु कृपा से मिला, तब लगा कि नहीं, नाम साधन नहीं, नाम साध्य है। अगर नाम साधन होता तो हमारे साध्य देव ना जपते। हमारे साध्य देव किशोरी किशोर जो है ना, तो हरि रसना राधा राधा रट, हा राधा राधिका पुकारत, लालजू महाराज, लाडली जू महाराज, राधा राधा मां बद, वत्स कृष्ण कृष्ण वद, श्याम श्याम वद, सुख को गोदी में। राधा राधा मत बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, श्याम श्याम बोल, और स्वयं मधुमती नाम की वीणा लेकर
श्री लालजू महाराज के नाम का गुणगान करती है। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ मणि गृह्णति मुहुराकुलाक्षी। अशुभ प्रवाह करते हैं। श्याम सुंदर श्याम सुंदर कोटि कंदर्प दमनीय प्रभु के नाम का उच्चारण लाडली जू लालजू। अब बोलो, अगर नाम साधन है तो हमारे साध्य देव आराध्य देव परस्पर नाम जप करते हैं। नाम आराध्य देव का भी आराध्य देव निकला। पहले तो चले तो पता चला नाम साधन है, आराध्य देव साध्य है, लेकिन जब नाम ने परिचय दिया तो पता चला कि ये तो आराध्य देव का भी आराध्य देव है। बोले कब भगवान मिलेंगे? क्यों? अभी तुम्हें विश्वास नहीं तुम्हारी जिह्वा पे राधा नाम है, अब तुम्हें क्या चाहिए? इसका मतलब तुम जप नहीं कर रहे हो, सुमिरन नहीं कर रहे हो। नहीं, ये प्रश्न नहीं रहता कब मिलेंगे, कितना जपने पर मिलेंगे, नहीं चाहिए। जो चल रहा है ओहो, जब हम जानते भी नहीं थे तब गुरुदेव ने दिया, और जो गुरुदेव ने दिया जब पाया तो कुछ बकाया ही नहीं रह गया, कुछ बकाया नहीं रह गया। न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम न नाम सदृश त्यागो न नाम सदृश समः न नाम सदृशम पुण्यम न नाम सदृशी गति नामैव परमा मुक्तिर नामैव परमा गति नामैव परमा शांतिर नामैव परमः स्थितिः नामैव परमा भक्तिर नामैव परमा मतिः नामैव परमा प्रीतिर नामैव परमा स्मृतिः नामैव कारणं जन्तुर नामैव प्रभुरेव च नामैव परमाराध्यो नामैव परमो गुरुः। नाम यदि आपकी जिह्वा पर चल रहा है और आपने पकड़ लिया कि परम सत्य वस्तु नाम है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं इससे बड़ा। बैठा लीजिए, ये जीवन की सार बातें हैं। नाम चल रहा है, अब आपको और कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए नाम छोड़ने की जरूरत नहीं है कि थोड़ा 4 अध्याय पढ़ लेते हैं अमुक ग्रंथ के तो क्या ज्ञान होगा। सच्ची मान लीजिए, अगर आपकी जिह्वा में नाम चल रहा है तो भगवान ने जो कभी रचा है, जो कभी रचेंगे, जो बोला है, जो बोलेंगे, जो महापुरुषों ने अनुभव किया, वो सब तुम्हारे हृदय में ज्ञान हो जाएगा। सब पढ़ने, कितना पढ़ोगे, बिना पढ़े सब ज्ञान आपके हृदय में हो जाएगा। इसमें विवेक काम नहीं करेगा, विश्वास काम करेगा। इसीलिए आज के सत्संग में पहले बोला कि विवेक से भी जोरदार बात है विश्वास। न नाम सदृशम व्रतम, हमारा एक ही व्रत है कि कभी भी जब तक हमें होश है, सुषुप्ति में चले गए तो श्री जी जाने, या मृत्यु में मूर्छा में चले गए तो श्री जी जाने, इसके अलावा हम कभी भी नाम का विस्मरण नहीं होने देंगे। ये हमारा व्रत है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं।
गुरु कृपा से जीवन में ये बात रही कि एक श्वास भी कभी खाली न जाने पावे, मुझे ऐसा अभ्यास करना है। भूखे रहकर, प्रसाद पाके, सर्दी में, गर्मी में, भीड़ में, एकांत में, स्वस्थता में, अस्वस्थता में, किसी भी परिस्थिति में हमारे आराध्य देव का नाम न छूटे, यही हमारा सबसे बड़ा व्रत है। और नाम छूट गया, भूखे बैठे, चिंतन अन्न का हो रहा है, चुपचाप रोटी खा लो और नाम जप करो। सबसे बड़ा व्रत नाम। बोले आप तो जो चाहो बोल लो, ऐसा थोड़ी है। तो भागवत में प्रमाण है। शनकादि ने जब भागवत श्रवण की बात कही तो कहा यदि व्रत रहने से कथा सुनने में अरुचि हो तो भोजन पा करके कथा सुनना चाहिए, क्योंकि चित्त वृत्ति कथा में लगनी चाहिए। तो जो भगवान की लीला है, गुण है, नाम है, महिमा है, हमारा मन इससे हटकर यदि अन्न का चिंतन कर रहा है तो हमें और कोई फल उस व्रत का नहीं चाहिए। चुपचाप भोग लगाओ और पाओ और खूब गाओ, खूब नाचो और प्रभु का नाम चिंतन करो। जितने से मन कहीं और जाए ना, वैसा आप आचरण करो। इसीलिए कह रहे ना नाम सदृशम व्रतम। जिसने व्रत ले लिया है कि नाम नहीं छूटने देंगे, प्राण भले छूट जाए। न नाम सदृशम ध्यानम। ध्यान से सुन लीजिए, नाम का जो ध्यान करते हैं इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं, बराबर ध्यान नहीं। यहां रूप नहीं बोला गया, बोले न नाम सदृशम ध्यानम। नाम राधा, आप अपनी आंखों के सामने राधा नाम लिखा देख रहे हैं, बंद है या खुली है, और अंदर से राधा राधा राधा। इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं, इसी में सब कुछ आ जाएगा। यही तुम्हें लीला में प्रवेश दे देगा, यही तुम्हारे भाव का जागरण कर देगा। प्यारी जू प्यारे जू को जहां तुम लिखा देख रहे हो वही विराजमान देखने लगोगे। नाम के समान कोई ध्यान नहीं। न नाम सदृशम फलम। यदि तुम्हारे हृदय में नाम चलने लगा श्वास प्रश्वास धड़कन के साथ, अब इससे बड़ा कोई साधना का फल नहीं होता। सबसे बड़ी साधना का फल है जब नाम जपना ना पड़े और नाम चल रहा है, यही है सिद्धावस्था। जब तक प्रयास करके नाम को चलाना होता है तब तक वो महाभाग्यशाली साधक कहा जाता है, महाभाग्यशाली है। और जिस दिन नाम पकड़ करके धड़कन के साथ चलता है, जैसे धड़कन हम चलाते नहीं है पर चल रही है, ऐसे जब चलता है तब उसको जो परमानंद का अनुभव होता है, चिदानंद संदोह, वो वही जानता है जिसके चल रहा होता है। ये समस्त साधनाओं का फल है अखंड स्मृति। इसलिए नाम से बढ़कर के कोई फल नहीं है। न नाम सदृश त्यागो। यदि सब कुछ छोड़कर तुम नाम में लगे हो तो तुमसे बड़ा कोई त्यागी नहीं है। नाम न छूटने पावे। अगर आप नाम का निरंतर जप कर रहे हैं तो आपसे बढ़कर कोई त्यागी नहीं, क्योंकि जब तक कहीं राग है तब तक नाम में विक्षेप पड़ेगा। इतना त्याग नाम में ही केवल होता है। क्या बोले? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का नाम नहीं छोड़ता, स्मरण नहीं छोड़ता, वही महाभागवत। इससे बड़ा त्याग होगा? अपने प्यारे के नाम के आगे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी फीकी लगने लगी, ये सबसे बड़ा त्यागी। ये कौन बनाएगा? नाम आपको बनाएगा। इसलिए कह रहे न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश शमः। जो इंद्रियों का दमन करके, इंद्रियों का निग्रह करके जितेंद्रिय हुआ जाता है, बड़ा प्रयास करने पर भी सफलता मिलनी कठिन होती है। लेकिन नाम जापक को कोई अन्य प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इंद्रियां जड़ मूल से निर्विषय हो जाएंगी। अभी यौवन अवस्था है ठाकुर हरिदास जी की, और वैश्या उनको भ्रष्ट करने के लिए सज धज के आई है। उनको बुद्धि नहीं लगानी पड़ी कि ये हमारी साधना में बाधा है, हे भगवान बचा लो, या कुछ नहीं। हरे कृष्ण वही गूंज रहा है। 3 दिन में उसका परिवर्तन होकर हरिदास ही बन गई। भगवत अनुराग के मार्ग में चल पड़ी और कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये जितेंद्रियता के लिए इन्होंने पद्मासन नहीं लगाया, प्राणों का समन करके उनको सूक्ष्म नहीं किया, विवेक से विचार नहीं किया। केवल नाम के बल से इंद्रियों का ऐसा दमन हो गया, मन का ऐसा निग्रह हो गया कि जैसे कोई उल्टी खाना ही नहीं चाहेगा, ऐसे ही सारे भोग उनके लिए व्यर्थ हो गए।
सबसे बड़ा समन इंद्रियों का नाम से होता है। खूब नाम जप करो, देखो रुचि ही नहीं रह जाएगी। न नाम सदृशम पुण्यम, नाम से बढ़कर के कोई भी पुण्य नहीं। 1 किलो सोना, 10 किलो सोना, 10 करोड़ रुपया, जमीन, ये वो दुनिया की सब नाम के बराबर नहीं। आप कह रहे हो, समय बोलते चले जा रहे हो, कैसे कह रहे हो कि हमने सुना है स्वर्ण का दान, अमुक दान, कन्या दान, अन्न दान, ये दान वो दान। आप कह रहे हो कोई नहीं, तो प्रमाण से बात पुष्ट होती है। एक बार श्री सत्यभामा जी ने नारद जी के चरण पकड़े और कहा, प्रभु मेरे मन में एक बात है, पूछूं आपसे? उनका अवश्य पूछिए। बोले, जो बहुत प्राणों से भी अधिक प्रिय हो वो केवल हम ही को मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनका शास्त्र प्रमाण है, जो प्रिय वस्तु हो उसे दान कर दो तो कई गुना बढ़ करके मिलती है। उन्होंने वस्तु शब्द बोला था। जो बहुत प्राणों से प्रिय हो और वो सदैव मेरे पास रहे वस्तु, तो उनका हमने शास्त्रों में, रचनाकारों में, महापुरुषों में ये बात देखी है कि वो कहते हैं कि यदि जो प्रिय वस्तु है उसका दान कर दिया जाए तो कई गुना बढ़कर मिलता है। अच्छा, क्योंकि भगवान सबके प्राण प्रिय हैं। रुक्मिणी जी के भी है, जाम्बवती जी के भी है, कालिंदी जी के भी है, और भी। तो सत्यभामा जी को लगता था निरंतर मेरे पास मेरे प्राण प्रिय, सबको लगेगा। तो उनका प्रभु फिर सबसे प्रिय श्री कृष्ण है, दान कर दो, सिद्धांत है। किसको दान करें? बोले, हम बाबा जी इससे बढ़िया पात्र कहां मिलेगा, हम ही को दान कर दो। ठीक, बुलाए गए ब्राह्मण, संकल्प पढ़ा गया, हरि ओम समर्पयामी। सत्यभामा जी ने श्री कृष्णचंद्र जी कहा, नारद जी का बीणा उठाओ, चलो हमारे साथ। सत्यभामा जी ने कहा, आपने तो कहा था कि कई गुना बढ़कर आपके पास मिले। तो बोले, आगे फल मिलेगा, अब तो आपने हमें दान कर दिया। रोने लगी, प्रभु ऐसा, हम इन्हीं के लिए तो कह रहे हैं ना कि एक क्षण भी मैं इनसे विलग नहीं रह सकती, इनका वियोग नहीं सह सकती। चरणों में गिर गई। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो, इनके बराबर कुछ दे दो तो इनको हम छोड़ देंगे, वो चीजें ले लेंगे। इनके बराबर एक श्री कृष्ण क्या, इतना संपत्ति, एक श्री कृष्ण अभी तराजू लाया, एक पल्ले में चढ़ाओ, जितनी संपत्ति कहोगे, द्वारिकाधीश की संपत्ति, वो मां पटरानिया है, कोई पूरा अधिकार है। इसी को हटाने के लिए लीला की थी। अब पूरा का पूरा सब, एक तरफ प्रभु, एक तरफ बड़ा तराजू करके स्वर्णाभूषण सब, रतन हीरा जवाहर। प्रभु की जो पटरानियां, उनके पास कोई कमी होगी? श्री कृष्ण का पल्ला तो नीचे ही जमा हुआ है, अभी उठा ही नहीं। अब होश उड़ गए कि अगर बराबर नहीं दे पाई तो नारद जी तो ले जाएंगे हमारे प्रभु को। रुक्मिणी जी के पास गई, चरणों को पकड़ा, बहन बड़ी गलती हो गई, हमने ऐसा ऐसा किया। अब बात तब बनेगी जब पलड़ा में समान वस्तु, तो आप भी अपने ये सब आभूषण, आपके भी प्रीतम है ना। अब बात आ रही कि आपके भी है ना, नहीं कह रही थी केवल मेरे ही रहे। ऐसे सब रानी पटरानी सबके चरण पकड़े। रुक्मिणी जी तब तक मौन नहीं, महालक्ष्मी का अवतार है, चुप रहे, सब प्रयास कर लिया, मुस्कुराते रहे। अब जब देखा कि पढ़ले ही नहीं उठ रहा, रोने लगी। अब क्या होगा? रुक्मिणी जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मुझे पता है किससे तौले जाएंगे। एक तुलसी दल लिया और लिखा कृष्ण, और हटाओ सब अपने आभूषण, और जी ही ऐसे रखा, प्रभु का पल्ला हल्का हो गया, नाम का पल्ला भारी हो गया। तुलसी दल लिया और नारद जी ने अपनी जिह्वा पे विराजमान किया, कृष्ण 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 चल। महिमा, नाम के सदस्य नामी हल्का पड़ गया। उस दिन सुना था, एक तरफ नामी है, एक तरफ नाम जापक है। कैसी अद्भुत महिमा नाम जापक की। न नाम सदृशी गति ही,
बड़ी बड़ी महामहिम गतियां साधना के द्वारा प्राप्त होने वाली वर्णन की गई, लेकिन जिसने केवल नाम का, वो एक बार सुनाया था, 2 बार राम राम चढ़ के छाती में, तो भगवान के जब साकेत धाम पहुंचे तो भगवान ने कहा कोई भी महापुरुष पधारे तो मेरे पार्षद जाते हैं लेने के लिए, लेकिन तुम सब महामहिम महाभागवत मेरे पास लगे, देखो मेरी गोदी में बैठा है, फिर भी इसकी जो नाम की महिमा है, इसको जो दुलार मिलना चाहिए, फिर भी मैं संकुचित हूं कि वो दे नहीं पा रहा हूं। गोदी पे बैठाल के, नाम के समान कोई गति नहीं है। किसी तपस्वी के पैर दाबते हुए भगवान आज तक नहीं इतिहास में पाए गए। किसी तपस्वी के, किसी जितेंद्री के, नाम जापक संतों की सेवकाई करते हुए भगवान को पाया गया। इसलिए नाम से बड़ी कोई गति नहीं है। अगर आपको ये विश्वास हो जाए तो जब राधा राधा चल रहा है तो हमें क्या चाहिए? परम ज्ञान, परम व्रत, परम पुण्य, परम त्याग, परम फल मुझे प्राप्त है अभी, राधा राधा राधा। अब हमें कोई गति मति पुण्य फल ज्ञान ध्यान नहीं चाहिए। इसी का ध्यान, इसी का श्रवण, इसी का ज्ञान की सबसे सर्वोपरि वस्तु मुझे मिल गई, जो हरि भी जपते हैं।